नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर हमारे साथ। जनपद में वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह के निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह व सीओ सकड़ी सिद्धार्थ तोमर के कुशल नेतृत्व में कोतवाली महाराजगंज प्रभारी अरविंद कुमार पांडे के निर्देशन में अभियान चलाया गया, जिसमें मुखबिर की खास सूचना पर महाराजगंज पुलिस ने 2 अलग अलग जगह टीम बनाकर कार्रवाई की, जिसमें मिथिलेश उर्फ लाका साकिन गोपालपुर को सरदहा बाजार के बस स्टैंड से और परवेज उर्फ नायब को खुजौली थाना रौनापार निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग की दयनीय स्थिति है। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर बिंद्रा बाजार है। बिंद्रा बाजार में सड़क पूरी तरह से गड्ढा में तब्दील हो गई है। जून महीने के पहले ही बारिश में यह सड़क तालाब की तरह हो गई है। पूरी सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिंद्रा बाजार की सड़क की दशा को लेकर कई वर्षों से मुसीबत का क्रम चल रहा है। सड़कें बनती रही और गड्ढे में तब्दील होती रही है। आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, जो विकास की धारा से काफी दूर दिख रहा है। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग होने से हजारों हजार की संख्या में वाहनों का आना जाना बराबर रहता है। इसी रास्ते से तमाम वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनको लगता है कि यह समस्या नहीं दिखाई देती है। लालगंज लोकसभा के सांसद और विधायक भी इसी रास्ते से आते जाते हैं और फिर भी जनता की इस समस्या को संसद भवन या लोकसभा में या विधानसभा में क्यों नहीं उठाते। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इससे सड़क, दोपहिया और साइकिल सवारों की क्या हालत होती होगी। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग की दशा यह देखी नहीं जाती है। स्थिति यह हो गई है कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग इन गड्ढों में आए दिन गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर इसे क्या कहा जाएगा। सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। लोग इन रास्तों में जाने से एक बार सोचते हैं। यह आजमगढ़ वाराणसी मार्ग, बिंद्रा बाजार, मोहम्मदपुर, जगह जगह इतने बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे हो गए हैं कि जो जिसमें बाइक जाती है लेकिन निकलने में उसे गिरते हुए देखा जाता है। सुबह से शाम दर्जनों बाइक सवार लोग गिरते हुए नजर आते हैं। अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई कि इसे तत्काल किसी प्रकार से मिट्टी या गिट्टक पाट कर इसे दुरुस्त बनाया जाए। नहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के पास समय है आजमगढ़ वाराणसी मार्ग को जांच करने के लिए, न सरकार के अधिकारियों के पास समय है। ऐसी दशा में लोग सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार किसको माना जाए। जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महाराजगंज की पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो थाना निजामाबाद की पुलिस ने 1 नफर वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर थाना जहानागंज की बात करें तो थाना जहानागंज की पुलिस ने पास्को एक्ट के एक वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 36 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में लंबित स्वयं सहायता समूह के खाते में सीसीएल के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर समीक्षा में विभिन्न बैंकों में स्वयं सहायता समूह के 237 खाते लंबित व 347 सीसीएल का निस्तारण लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए LDM को निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर लंबित खातों को खोलें एवं सीसीएल का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यूबीआई के 218 व एसबीआई के 64 लंबित पत्रावलियों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ग्राम निधि 6 की धनराशि जो बैंकों में जमा है किंतु लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर लाभार्थी के खाते में धनराशि भेजना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने LDM UBI को निर्देश दिए कि सभी बैंकों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए एवं प्रवेश द्वार पर ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाए। इस कोरोना संकट में आसिफगंज सीताराम आंशिक वार्ड में जहां 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, उसी गली में 3 चोरों का गिरोह लोगों के घर के बाहर लगे बल्ब पर हाथ साफ कर दिया है।
और कई घर में कूदने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए। वही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आसिफगंज मोहल्ले के सभासद परवेज आलम का कहना है कि इतनी फोर्स होने के बावजूद चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक चैलेंज है। जहां हर नाके नाके पर पुलिस का पहरा है, उसके बावजूद पुलिस को चकमा देने में ये चोर कामयाब हो गए। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 50 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जिसमें 5 जून 2020 को 19 डिस्चार्ज किए गए हैं। मरीजों में बीके हरिश्चंद्र जायसवाल कालेपुर, मार्टिनगंज, संदीप यादव जैनपुर, सिकंदरा, शीला हुसैनगंज पलानी, अभिनव राय माल्टारी, विकास पवई फूलपुर, कालीचरण फूलपुर, उमेश जियनपुर अजमतगढ़, विशाल सूर्यनाथ सिंह, पूजा प्रिया राजेश सिंह, शांति आयुष सुलेखा व मुनीब नेतपुरा, श्रीचंद बिंदु रसुलपुर फूलपुर व सीमा पचारा गाजीपुर के 19 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए हैं। वो 50 व्यक्तियों में। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बलराम दास प्रभारी सचिव सिविल जज अवरखंड हवाली आजमगढ़ ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जनपद आजमगढ़ में स्थित समस्त न्यायालय दिनांक 8 जून 2020 से कार्यरत होंगे। उक्त न्यायालयों में सुनवाई डायस पर की जाएगी। केवल 2 न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु निश्चित किए गए हैं। यदि वादकारी बीमार नहीं है तो उनके प्रकरण की सुनवाई के समय उन्हें न्यायालय में प्रवेश भी दिया जाएगा। सभी वादकारी मास्क पहनकर ही न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे तथा उनको शासन द्वारा निर्गत की गई भौतिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। वादकारीगण अधिवक्तागण का कार्य समाप्त होने के उपरांत वे तत्काल न्यायालय परिसर छोड़ देंगे। वादकारीगण अधिवक्तागण उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन में न्यायालय का सहयोग करेंगे तथा सुरक्षा थर्मल स्कैनर से जांच उपरांत ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम डंडवल तहसील लालगंज, नगर पंचायत अजमतगढ़ तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम बनकटिया तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम मखदूमपुर तहसील मार्टिनगंज में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार जनपद के मजरा उत्तर पूर्वा, राजस्व ग्राम डंडवल, दलित बस्ती महादेवनगर, नगर पंचायत अजमतगढ़, मजरा सुरैना, राजस्व ग्राम बनकटिया, मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम मखदूमपुर तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 55 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अब इस प्रकार कुल 59 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 70% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जनपद में आए प्रवासी मजदूर को भरण पोषण हेतु 1000 रुपये अनुमन्य धनराशि की सहायता प्रदान किए जाने हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राहत पोर्टल पर किए जा रहे प्रवासी मजदूरों की डाटा फीडिंग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि DIO NIC से समन्वय बनाकर औपचारिक व अनौपचारिक रूप से आए प्रवासी मजदूरों का डाटा फीडिंग का कार्य से संबंधित तहसीलों में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह सभी उप जिलाधिकारी डाटा फीडिंग के कार्यों को मॉनिटरिंग स्वयं करें। डाटा फीडिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि डाटा में त्रुटि पाई गई तो इसके लिए उप जिलाधिकारी तहसीलदार उत्तरदायी होंगे। हमने उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। स्वराज नेहरू हाल में जिलाधिकारी के साथ आप लोगों की बैठक हुई है, क्या कुछ रहा उस मीटिंग में? आज जिलाधिकारी की व्यापार मंडल के साथ प्रथम बैठक थी जी।
आज उनके द्वारा ये जो 8 तारीख के बाद से लॉकडाउन की क्या स्थिति होगी पर विचार किया गया जी। और हम लोगों ने उनसे बताया कि मिठाई की दुकानें जैसे पहले 7 दिन खुलती थी उसको एज इट इज चालू रखा जाए, क्योंकि अगर शनिवार खुलेगी और इतवार बंद करके सोमवार को चलेगी तो मिठाई की गुणवत्ता फर्क पड़ जाएगा। दूसरी औषध व्यापारियों के लिए, दवा के दुकानदारों के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो सैनिटाइजर है अधोमानक भी बिक रहा है और मास्क का DPCO में इसका रेट निर्धारित है, उसी रेट निर्धारित होने पर ये मिले। और जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा कि सभी दुकानें यथावत खुलती रहेंगी और जो जितने बड़े मॉल्स हैं वो 6 डेज ओपन रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंबेडकर नगर में खाकी से बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार पर जमकर कहर बरपाया है। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने पीड़ित के परिवार पर धावा बोल आधा दर्जन लोगों को लहूलुहान कर दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद की वजह जमीन की कब्जेदारी बताई जा रही है। मामला बेवाना थाना क्षेत्र के ग्राम असरफाबाद का है। बताया जा रहा है कि उक्त गांव के निवासी अखिलेश पास के ही कुछ लोगों से जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा था। पुनः विवाद को लेकर थाने पर शिकायत हुई, जिसमें पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया। इस बात से नाराज वे लोग जमीन पर कब्जेदारी को लेकर आज अखिलेश के परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने पीड़ित परिवार को जमकर पीटा और लहूलुहान कर दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कई लोगों को सर में चोट लगने से हालत गंभीर बनी हुई है। तो वही इस मामले में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर जो मारपीट हुई थी, मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। या कुछ कहा अम्बेडकर नगर SP आलोक प्रियदर्शी ने, आपको सुनवाते हैं। थाना बेवाना के ग्राम अशरफाबाद में जमीन विवाद को लेकर के मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जा करके झगड़े को कंट्रोल भी किया है और जो विवाद करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर और मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है। जमीनी विवाद का जो भी रूट कॉज है, जो वजह है, उसका पता लगा करके संबंधित राजस्व के अधिकारियों से उसका निस्तारण कराया जाए। हाँ बताइए, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि हम लोग का रास्ता था, पुराना खेत था, उसको हम लोग कहे रास्ता दे दो, ये लोग ले लिए। फिर बोले ठीक है। उसके बाद पुलिस आई थी। पुलिस बोली कि भाई आप लोग थाने पे आइए, वहाँ पे हम लोग बुलाएंगे लेखपाल को, जिसका होगा लेगा। फिर सवेरे थाने पर हम लोग जा रहे थे। फिर ये लोग निर्माण करने लगे थाना पे जाने से पहले। कौन लोग? पिलर बनाने लगे। संतोष, अजय और सुरेंद्र, वासुदेव, राजदेव, संदीप, अजय, जिसमें कि अजय और ये क्या नाम है, संतोष, ये दोनों कुल्हाड़ी उड़ाई लेके धारदार हथियार से लेके हम लोगों को हमला कर दिए। सब लोग चोटिल हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। फिर कैसे कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी आजमगढ़ के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में कोतवाली प्रभारी महाराजगंज अरविंद कुमार पांडे ने नवज्योत नेत्र सेवा संस्थान की डॉक्टर विपुल यादव के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क का वितरण किया। वहीं नगर में कोरोना से बचाव के संबंध में लोगों को महामारी के प्रति जागरूक भी किया। वहीं दुकानदारों और ग्राहकों को भी मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए लोगों से कहा। कोतवाली प्रभारी द्वारा बच्चों और वृद्ध महिलाओं को स्वयं मास्क लगाते हुए उन्हें कोरोना महामारी के बचने के लिए कहा। डॉक्टर विपुल यादव ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रतिदिन कहीं न कहीं हर रोज मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जनपद में आए प्रवासी मजदूर को भरण पोषण हेतु 1000 रुपये अनुमन्य धनराशि की सहायता प्रदान किए जाने हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राहत पोर्टल पर किए जा रहे प्रवासी मजदूरों की डाटा फीडिंग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि DIO NIC से समन्वय बनाकर औपचारिक व अनौपचारिक रूप से आए प्रवासी मजदूरों का डाटा फीडिंग का कार्य से संबंधित तहसीलों में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह सभी उप जिलाधिकारी डाटा फीडिंग के कार्यों को मॉनिटरिंग स्वयं करें। डाटा फीडिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि डाटा में त्रुटि पाई गई तो इसके लिए उप जिलाधिकारी तहसीलदार उत्तरदायी होंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के वर्ष 2015 में हुई लिपिकों की नियुक्ति की हुई तो जांच में खुलासा हुआ है कि तत्समय जनपद के ऐसे अनेक स्कूलों के प्रबंधन तंत्र द्वारा लिपिकों की नियम विरुद्ध तरीके से की गई नियुक्तियों का अनुमोदन तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने जांच में नियम विरुद्ध नियुक्तियों का अनुमोदन किए हेतु तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार को पूर्णतया उत्तरदायी एवं दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति शासन को भेज दी है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने इस संबंध में बताया कि विगत दिनों एक व्यक्ति द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगर पंचायत बुढ़नपुर में किसान महिला विद्यालय में उप जिलाधिकारी प्रशासक द्वारा बनाया गया फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर अस्पताल बनाया गया है, जहां पर लगाई गई डॉक्टरों की टीम क्षेत्र के दूर दूर तक गांव के लोगों की जा रही सैंपलिंग और लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर बांटा गया है तथा कर्मचारी बंधुओं को पीपी किट बांटा गया। इस अवसर पर नगर पंचायत बुढ़नपुर के प्रशासक दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सेंटर को रोजाना मशीनों द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है और सामूहिक रसोई चल रही है। इस मौके पर नायब तहसीलदार बुढ़नपुर धर्मेंद्र सिंह, नगर पंचायत के कार्यवाहक लिपिक मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। तहसील में एक आश्रय स्थल के रूप में किसान बालिका इंटर कॉलेज प्रयोग में आ रहा था। इस समय क्षेत्र में लोगों की सैंपलिंग हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते लोगों की संख्या, सैंपल लिए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो हमने एक रामनाथ धनंजय महिला पीजी कॉलेज रतौलिया में हमारा फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर चल रहा है। उसके अतिरिक्त हमने ये हमारा बड़ा कैंपस है किसान बालिका, इसको भी हमने फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया है। और आज जिन 4 लोगों की सैंपलिंग की गई है रैंडम बेस के आधार पर, उन 4 लोगों को हमने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर हमारी सामुदायिक रसोई चल रही है। इसके साथ ही जो सफाई कर्मी हैं उनको नगर पंचायत बुढ़नपुर की ओर से किट पीपीई किट दी जा रही है। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर सैनिटाइज़र सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। और यहाँ लगभग प्रत्येक दिन हमारी जो मशीन है जिससे हम पूरे कैंपस को सैनिटाइज करते हैं यहाँ पर, इसलिए काफ़ी सुरक्षित हमारा सेंटर है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के स्थानीय थाना क्षेत्र के उर्दिया गांव के पास बहने वाली छोटी सरयू नदी के किनारे 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी ने फावड़े से सर पर प्रहार कर युवक की हत्या की है। ग्रामीणों ने शव की सूचना रोनापार थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान रमेश यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी खानपुर भगत पट्टी थाना बेरियागंज के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दिया और परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक रमेश यादव के परिजनों ने बताया कि रमेश यादव ऑटो चलाता था। शनिवार की शाम 4 बजे के करीब ऑटो दरवाजे पर खड़ा करके चला गया था। परिजनों के मुताबिक चालक से किसी की दुश्मनी नहीं थी। मृतक रमेश यादव लगभग 40 वर्ष बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी का निवासी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि तिवारा जो सरयू किनारा है वहाँ पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे एसएचओ और सीओ मैं स्वयं मौके पे गया। वहाँ पे देखा कि एक अधेड़ उम्र का 40 साल का रमेश यादव नाम का व्यक्ति है जो खान भगतपुर का रहने वाला है और वो पूर्व से क्रिमिनल रहा है। वो कई बार हत्या में, चोरी में, लूट में जेल गया था वो, और उसी के डेड बॉडी से लकड़ी से उसके सर पे प्रहार किया गया था और वही डेड बॉडी उसके सड़क पे छोड़ दी गई थी। परिजनों को बुलाया गया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में एक व्यक्ति थे
जिनकी इनकी एक 20 दिन पहले कहीं दुकान पे झगड़ा हुआ था, और चूँकि दोनों ही क्रिमिनल हैं, दोनों साथ साथ पहले जेल में रहे हैं, उन लोगों ने ही इसकी हत्या की होगी। और उसी के आधार पे 2 व्यक्तियों को उन लोगों ने नामजद FIR थाना बाबर में कराया है। मुकदमा लिख के बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बहुत ही जल्दी उन्हें गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी में सोनार समाज के कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सर्ववैश्य अधिकार मंच जिलाध्यक्ष वाराणसी धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा पहुंचे और सोनार बिरादरी के नौजवानों को समाज के प्रति निष्ठा, ईमानदारी से समाज में समाज सेवा करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को एक मंच पर लाने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए एवं सोनार समाज के महान संत शिरोमणि नरहरिदास के जीवन पर प्रकाश डाला एवं लोगों को उनके विषय में जागरूक करने का कार्य किया। समाज की समस्याओं को उन्होंने सुना, इसके लिए उन्होंने समाज के लोगों को कुछ दिशा निर्देश भी दिया। समाज में कैसे एकजुटता आएगी, समाज की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, समाज में समस्याएं क्या क्या हैं, इस सिलसिले में अध्यक्ष ने अपने विचार एवं सुझाव समाज के प्रति साझा किया। मैं बहुत कुछ आपको नहीं कहूँगा, बहुत समय लगेगा। हम लोग लगभग 70-75 कार्यक्रम पूर्वांचल में सोनार समाज को 10 लोग 20 लोगों को लेके चट्टी चौराहे पर, गली के मोहल्ले में, दुकानों में बैठ करके हम लोग लगभग 75 कार्यक्रम किया है और हम लोग लगातार समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। विकास धन से विकास नहीं होता, मन से विकास होना चाहिए। आप समाज के लिए कितना समर्पित, समाज के लिए कितना करते हैं, समाज में आपका क्या प्रतिष्ठा है। मैं बाथरूम में वो मुझे कबूल नहीं है। बबलू वर्मा आपकी लड़ाई बीच चौराहे में लड़ते हुए मर जाएगा तो शहीद की श्रेणी में गिना जाएगा। मुझे लोग मंजूर है, लेकिन मुझे बंद कमरे में मरना नहीं मंजूर है। हम लोग लगातार इतने मामले चौकी थाने का संगठित होकर हम लोग लड़ के आए। टीवी पे चढ़े हुए व्यक्ति को हमारा समाज में संगठित हुआ, उस व्यक्ति को हम लोग छुड़ा के लाए हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन में भय गया, प्रशासन में डर गया कि अभी आंदोलन हो जाएगा, व्यापारी बंद कर देंगे, अभी व्यापारी लोग उग्र हो जाएंगे, उनको भी नौकरी बचानी है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, साथियों, हमारे समाज के लोग व्यापार करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी आप अगर 2 घंटा मोबाइल देखते हैं, अगर आप 2 घंटा सिनेमा हॉल में जाते हैं, मत जाइए। 2 घंटे का कीमती समय निकाल के सामाजिक स्तर से अपनी ज्ञान बढ़ाइए। बाबा साहब ने हमको इतना बड़ा अधिकार दिया है, हमारे पास AK-47 नहीं है। मैं सुनार का बेटा हूँ, लेकिन हम लोग धमकी खाने पर जाते हैं तो हमारे पास इतना बड़ा अधिकार है। AK-47, AK-56, गोला बारूद सब फेल हो जाता है। हमारे पास वो अधिकार है। अधिकार क्या है? बाबा साहब की दी हुई संविधान। उस संविधान को आज हम बोल रहे हैं, उस संविधान की देन है क्या स्वतंत्र होकर व्यापार कर ले रहे हैं। उस संविधान की देन है कि आपका बेटा लेखपाल, बाबू, चपरासी, सिपाही, दरोगा, CM, SPM, कलेक्टर। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के नेहरू भवन में जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह के कुशल निर्देशन में धर्म गुरुओं के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 8 जून 2020 को धार्मिक स्थलों के खोलने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी नगर इलामारन भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी के गोंडा में मोतीगंज रेलवे स्टेशन के सामने देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों की बरसात करने लगे, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया। बताया जाता है कि फल विक्रेता से और ग्राहक के साथ खड़े संतोष नाम के युवक में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद ग्राहक वहां से चला गया और फिर संतोष अपने कुछ साथियों के साथ दोबारा उसी फल की दुकान पर पहुंचते ही मारपीट करना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते पूरा परिसर जंग के मैदान में बदल गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से बरसात कर रहे हैं। हालांकि मारपीट में फल विक्रेता सहित ग्राहक को भी चोटें आई हैं। मारपीट के बाद दोनों पक्ष मोतीगंज थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी अपनी तहरीर देते हुए अपनी व्यथा सुनाई है। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्ष ने आपस में सुलह समझौता कर लिया है, लेकिन वहीं इससे पूरी घटना का वीडियो वहां खड़े किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में कोरोना महामारी के कारण जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लॉकडाउन के पहले दिन से पुलिस दंपत सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा और रीना पांडे द्वारा बाल चौपाल आनंद भोग मुहिम के तहत निरंतर की जा रही आनंद भोग सेवा के 77वें दिवस पर आज पांडे जनरल स्टोर के सामने बंगला बाजार तिराहे पर जरूरतमंदों के सहयोग हेतु आयोजित सरोकार गंगा कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार तिवारी, राज्य मंत्री, चेयरमैन यूपीसीएल डीएफ ने पुलिस दंपत सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व और रीना पांडे के सहयोग से गरीब महिलाओं, मजदूरों, असहाय दिव्यांग लोगों के साथ साथ बच्चों को फलों का राजा आम भेंट करने के साथ साथ और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर बाल चौपाल स्ट्रेस सॉल्यूशंस टीम प्रभारी के डॉक्टर शाश्वत सक्सेना द्वारा कोरोना संक्रमण बचाव से संबंधित जानकारी भी लोगों को दी गई। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जनपद का महाराजगंज का विद्युत सब स्टेशन लगभग 250 गांव व एक नगर पंचायत को बिजली सप्लाई करने का काम करता है। तो वही विद्युत विभाग द्वारा इस सब स्टेशन की अनदेखी की जा रही है। विभाग द्वारा पुराने और जर्जर तारों से काम चलाया जा रहा है। वही कहीं कहीं तो अभी भी लकड़ी का क्रॉस आर्म लगा हुआ है। महाराजगंज सब स्टेशन पर 5 MB और 10 MB परिवर्तन मशीनें लगी हैं। इसको सुरक्षित और लोगों की सुरक्षा के लिए जो फेंसिंग की गई है वो जर्जर होने के साथ कहीं कहीं पर है भी नहीं, जिससे आवारा पशुओं और आम आदमी के साथ कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो वही हल्की तेज हवा चलने पर खंभे और तार जगह जगह से टूट जाते हैं, जिसका परिणाम पावर कई घंटों या दिनों के लिए बाधित हो जाती है। वहीं पर नगर पंचायत महाराज के लिए एक अलग फीडर कई महीनों से बनकर तैयार है, परंतु विभाग की अनदेखी और लापरवाही के कारण जंग खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आज भी पूरा शिक्षा महकमा शिक्षा माफियाओं के कब्जे में है, चाहे वो 25 जगह नौकरी करने वाली अनामिका हो या समण होकर बैकवर्ड की अर्चना तिवारी। जबकि प्रदेश सरकार का मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार शासक होने के बाद भी शिक्षा विभाग में घोटालेबाजों का कब्जा बरकरार है। जबकि पूर्व में सरकारों द्वारा शिक्षक भर्तियों में नाना प्रकार के घोटाले हुए थे। इसी से जुड़ी ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की तमाम शिकायतें सामने आई है, जिसके चलते 3 दिन पूर्व हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी। इस भर्ती प्रक्रिया में अंकों में हेराफेरी, प्रश्न पत्र के गलत होने जैसे आरोप लगे। अब यह भी आरोप लग रहा है कि सामान्य श्रेणी के छात्र ओबीसी की कैटेगरी में आवेदन कर नौकरी हासिल कर रहे हैं। इस तरह का एक मामला आजमगढ़ की अर्चना तिवारी का भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें कहा गया है कि आजमगढ़ के इटखोरी खालिसपुर की अर्चना तिवारी ने अपने आवेदन में जाति के रूप में ओबीसी दर्ज कराकर गलत लाभ लिया है। इस बात की पड़ताल करने जब टीवी 20 न्यूज आजमगढ़ जिला मुख्यालय से के इटौरी खालिसपुर गांव पहुंचे, जहां पर उसके पिता जगदीश प्रसाद व भाई अतुल कुमार ने इस बात की पुष्टि की। वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं और उन्होंने इस बात का प्रमाण पत्र डाइट में जमा कर दिया। उनके तिवारी होने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम गोसाई जात से संबंध रखते हैं और तिवारी लिखना कानूनी दृष्टिकोण से कोई अपराध नहीं है। वही जब ओबीसी के प्रमाण पत्र की प्रति मांगी तो अब पहले उन्होंने देने की बात कही, फिर उन्होंने कहा कि वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अर्चना तिवारी के ओबीसी होने की पुष्टि गांव के ग्राम प्रधान महेंद्र यादव ने भी की है। उन्होंने कहा कि जगदीश प्रसाद जात से गोसाई हैं और वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए अर्चना तिवारी के ओबीसी होने की बात अभी तक सच साबित हुई है। हमने बारी बारी से बात की। अतुल कुमार जो अर्चना के भाई हैं और महेंद्र यादव जो ग्राम प्रधान है, हम सुनवाते हैं उनके भाई, पिता और ग्राम प्रधान की बातें।
आपका नाम सर क्या है और आपके जो ये सोशल मीडिया पे जो ये वायरल हो रहा है ओबीसी पे, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम जगदीप प्रसाद है। मेरी पुत्री का नाम अर्चना है। उसने अपने नाम के आगे टाइटल में तिवारी लगा दिया है। हम लोग ओबीसी से ही आते हैं और प्रमाण पत्र भी लगाया गया है। बहन मेरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पता नहीं किया किसने किया, क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत जो है मैंने वहाँ डाइट पे जमा कर दिया है, उनको सूचित कर दिया है। अब वो काम डाइट का है, वो बेसिक शिक्षा परिषद का है। वो अगर इससे असंतुष्ट है तो मुझसे सवाल जवाब कर सकता है। बाकी आप पता करना चाहें तो जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं। नहीं सर, एक बात बताइए, आपको ओबीसी श्रेणी में जबकि ये आरोप लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। तो ये गवर्नमेंट से आपको पूछना चाहिए, जब हम कह रहे हैं कि उस श्रेणी में इसको रखा गया है तो आप मानते क्यों नहीं? हम तो मानेंगे, हम तो मानने के लिए आपके पास ठीक है ना। अभी तो डायरेक्ट नहीं हमको कोई ब्लेम कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर वो हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे कि भैया ऐसा है, आप चेक कर लीजिए। तो सोशल मीडिया पे जो बात वायरल हो रही है, उसका खंडन आप करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो करते हैं। गलत है, सोशल मीडिया में गलत प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया में क्या है, वहाँ तो आए दिन दुष्प्रचार होते रहते हैं, तो आज में इसका भी हो रहा है। आप बैकवर्ड श्रेणी में आते हैं? जी हाँ, ये पूरी बात है कि हम बैकवर्ड श्रेणी में आते हैं। नहीं, ये सही है साहब। बैकवर्ड में आती हैं वो। कैसे बैकवर्ड? तो तिवारी है। तिवारी नहीं है, वो गोसाई हैं। तो गोसाई बैकवर्ड वैसे लिख दिए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो गोसाई बैकवर्ड में आते हैं। बैकवर्ड में आते हैं। जी जी। आप संतुष्ट हैं कि वो बैकवर्ड श्रेणी में? जी जी, हम संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गांव वाले भी संतुष्ट रहेंगे कि वो बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड, जी। मतलब कहीं गलत नहीं।